जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एससी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु संख्या के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे क्वांटम संख्या के बारे में। जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो परमाणु संख्या के बारे में। इसी एग्जाम्पल से समझाते हैं, आसान से समझ में आ जाएगा। बताओ, सोडियम सोडियम का संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम का संकेत होता है का बाबू, Na। और इसकी परमाणु संख्या होता है 11, और इसका द्रव्यमान संख्या होता है कितना, तो 23 होता है। अब जरा समझेगा क्या हम समझाना चाहते हैं। जिसे कोई भारी वस्तु को उठाना चाहता है, तो वो भारी वस्तु को हम लोग ज्यादातर कहाँ, माथा पर रख के एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं कि नहीं। यानी यहां से यही हम बताना चाहते हैं कि जो भार होगा वो कहाँ होगा, ऊपर। तब बताओ, 23 का कहलाएगा, यही 23 कहलाएगा परमाणु भार। यही 23 का कहलाएगा परमाणु भार। क्लियर। या इसी को और क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। और इसी को क्या कहेंगे, तो इसी को कहेंगे द्रव्यमान संख्या। अब ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी द्रव्यमान संख्या ऊपर होगा और परमाणु भार भी ऊपर होगा। ये बातें समझ में आया। और उसके बाद जो नीचे है ना, यही कहलाता है का, परमाणु संख्या। ई का कहलाता है, तो परमाणु संख्या कहलाता है। अच्छा, पहले ये बातें क्लियर हुआ। यहाँ से एक बात याद रखो कि कोई भी तत्व है, तत्व के जो ऊपर होगा ना, वही कहलाएगा परमाणु भार। यानी भार को हम माथे पर ना रख के ढोते हैं, और वही भार को कहेंगे का, द्रव्यमान संख्या। अब जरा यहां से समझेगा कि जो ये नीचे है परमाणु संख्या, यही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन, और यही कहलाएगा प्रोटॉन। का बताएं कि जो नीचे होगा, जेकरा कहेंगे परमाणु संख्या, और यही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन। तब बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। क्लियर। उसके बाद यही 11 का कहलाएगा प्रोटॉन। तब प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11। अच्छा, ये बात पहले खोपड़ी में सेट हुआ या नहीं, हुआ या नहीं, आप जरा समझेगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग को सीखना का परमाणु संख्या। तो ये बात जरूर याद रखो, इलेक्ट्रॉन भी 11 गो और प्रोटॉन भी 11 गो। मतलब जो परमाणु संख्या होगा, जो परमाणु संख्या होगा वही इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, वही प्रोटॉन कहलाएगा। तो यहां से सवाल का पूछा जा रहा है, परमाणु संख्या किसको कहेंगे, तो याद रखना, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ, हुआ या ना। का याद रखना, याद रखना है, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, प्रोटॉन निकाल देगा। अब हम लोग को निकालना है का, न्यूट्रॉन। अब जरा इसको समझेगा कि न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए कुछ ना करना है। बताओ, बड़का में से छोटका को घटा देना है। तो बताओ, बड़ा कितना है, 23। इसको क्या कहेंगे, परमाणु भार। क्या कहेंगे, परमाणु भार कहेंगे, या क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। क्लियर, हाँ या ना। यानी बड़का में से छोटका को घटा देंगे, छोटका को क्या कहेंगे, परमाणु संख्या। क्या कहेंगे, छोटका को कहेंगे परमाणु संख्या। ये जरा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये समझो एगो सूत्र निकल गया। लेकिन हम तो इतना बात बता दिए हैं कि देख बाबू, जब न्यूट्रॉन निकाले ला रहेगा, तब बड़का में से छोटका को घटा देना। न्यूट्रॉन को क्यों चीज से सूचित करते हैं, एन से। तो बताओ, बड़का कितना है, 23, और छोटका कितना है, 11। बताओ, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, प्रोटॉन कैसे निकलेगा, और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा। ये तीनों बातें क्लियर हुआ, हुआ या नहीं, हुआ या नहीं। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब एक टॉपिक और क्या है, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे। क्या निकालना है, द्रव्यमान
संख्या। और ये भी एकदम आसान से निकाल देगा अगर इतना बातें समझ में आया तो। द्रव्यमान संख्या निकलेगा कैसे, आप जरा बोर्डवा पर जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताओ, द्रव्यमान संख्या कितना है? 23। 23 को ही ना कहेंगे द्रव्यमान संख्या, और इसी को कहेंगे परमाणु भार। अब ये 23 आएगा कहाँ से? देखो, इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, और न्यूट्रॉन कितना? 12। हमको निकालना है का? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या निकालने ला का करना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेगा तो क्या निकलेगा? द्रव्यमान संख्या। कैसे निकलेगा? देखो, प्रोटॉन की संख्या कितना? 11, और न्यूट्रॉन की संख्या 12। 11 12 जोड़ो तो 23 आएगा ना। देखो यहाँ 23 है। इतना बातें क्लियर हुआ। तो सबसे पहले क्या बताएं? परमाणु संख्या। तो बताओ, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? ये तो समझ में आया आया या नहीं? हाँ या ना? अब जरा ध्यान से समझेगा। अब द्रव्यमान संख्या निकाले ला कहेगा तो क्या करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देना, ये तक का निकल जाएगा? द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? एक एग्जाम्पल देते हैं, जरा तुम उसको इलेक्ट्रॉन निकाल के बताना, प्रोटॉन निकाल के बताना, और न्यूट्रॉन निकाल के बताना। जरा ध्यान से देखेगा। ई मान लेते हैं वो अक्षर है एबीसीडी के का एक्स, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। और एक कार मान लेते हैं कि एक परमाणु संख्या हो गया 4, चलो कितना दे दें? 24 दे देते हैं। और इसका द्रव्यमान संख्या हो गया 48। तो हमें ये बताओ, 48 नहीं, यहाँ दे देते हैं, कितना दे दें? 40 दे देते। अब बता, इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ, प्रोटॉन निकाल के बताओ, और न्यूट्रॉन निकाल के बताओ, तीनों बताओ। तो अभी तुरंत बताएं कि देख बाबू, जो नीचे होगा यही होगा इलेक्ट्रॉन, और यही होगा प्रोटॉन। क्लियर? और न्यूट्रॉन निकालने के लिए बड़का में से छोटका को घटा दो। तो 40 में से 24 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब घटा देंगे तो कितना बचेगा? बताओ, 40 रुपया मेरे पास था, 24 रुपया उड़ा दिए, तो बचेगा कितना? 16। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। बताओ, द्रव्यमान संख्या किसको कहेंगे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, यही दोनों के जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। हाँ या ना? क्लियर हुआ? यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। अब क्या पढ़ेंगे बाबू? क्वांटम संख्या। ये भी एकदम आसान से समझ में आएगा, बशर्ते वीडियो को अंत तक देखना, तब तो पूरी तरह से समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? तो अब हम लोग को पढ़ना है क्वांटम संख्या। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? क्वांटम संख्या। अब जरा समझेगा। इसको समझाने के पहले हम क्या बताते हैं? परमाणु के बारे में। ई का हो गया, तो ई हम बना रहे हैं का, जरा ध्यान से समझेगा, इतना में ही समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखेगा। ई है का, ई बनाए हैं, ई है का। देखो बीच बीचवा में जो है ना बाबू, एकरा कहते हैं नाभिक। एकरा का कहते हैं? नाभिक। क्लियर? और नाभिक के खोजा था कौन? तो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम है रदरफोर्ड। उस वैज्ञानिक का नाम का है? रदरफोर्ड। क्लियर? तो पहले ये तो बातें समझ में आया। नाभिक की खोज कौन किया था? तो नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड। अब जरा ध्यान से समझेगा कि ये जो घूम रहा है ना ऐसे गोले गोले, एकरा का कहेंगे? ये जो गोले गोले घूम रहा है बाबू, एकरा का कहेंगे? ये जो गोले गोले घूम रहा है, एकरा कहेंगे कक्षा। एकरा का कहेंगे? कक्षा। अब जरा समझिएगा, इसको का कहेंगे? कक्षा। और ये 9वीं क्लास में जाना होगा कि पहिलका को का कहते हैं? के। दूसरका को कौन चीज से सूचित करते हैं? एल से। तीसरका को कौन चीज से सूचित करते हैं? एम से। ये तो जानता होगा। अच्छा समझ में आया? अरे बाबू, जेकरा में इलेक्ट्रॉन गोले गोले घूमता है, एकरे में ना इलेक्ट्रॉन गोले गोले घूमता है, एकरे में ना इलेक्ट्रॉन गोले गोले घूमता है, एकरे में ना। तो जेकरा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, ओकरे का कहते हैं कक्षा। अब कक्षा में कुछ रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, और वही खाली जगह को क्या कहते हैं? उप कक्षा। क्या कहते हैं? उप कक्षा। ये दोनों बातें क्लियर हुआ? अब उप कक्षा में भी कुछ खाली खाली जगह होता है, उसको क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं कक्षक। तीनों बातें क्लियर हुआ। क्या बताएं, जेकरा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसको कक्षा कहेंगे। उसके बाद कक्षा में कुछ रिक्त स्थान या खाली स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं, उप कक्षा। और उप कक्षा में भी कुछ खाली स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं, कक्षक। ये तीनों खोपड़ी में सेट हुआ या नहीं। आप समझेगा क्वांटम संख्या किसको कहते हैं। बस इतना बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन को पता लगाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में घुसल है कि उप कक्षा में घुसल है कि कक्षक में है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थिति को पता लगाने के लिए जिस संख्या का इस्तेमाल करते हैं वही क्या कहलाता है, क्वांटम संख्या। क्या बताएं यही इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाना, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाना, मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षा में है कि उप कक्षा में है कि कक्षक में है। अब पता लगाने के लिए जिस संख्या का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। अब तो खोपड़ी में सेट हुआ कि क्वांटम संख्या किसको कहते हैं। बताओ नाभिक की खोज कौन किया, रदरफोर्ड। क्वांटम संख्या किसको कहेंगे, तो बताओ इलेक्ट्रॉन को पता लगाना है कि कक्षा में है कि उप कक्षा में है कि कक्षक में है। अब पता लगाने के लिए जिस संख्या का इस्तेमाल करते हैं ना उसी को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्लियर। अब समझेगा क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होता है। क्वांटम संख्या के कितने प्रकार, 4 प्रकार। पहला का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। पहला का नाम का है बाबू, तो पहला का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। पहला का नाम क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। और दूसरा का नाम क्या है, जरा ध्यान से सुनेगा, तो दूसरा का नाम है द्विगांशी क्वांटम संख्या। दूसरा का नाम क्या है, द्विगांशी क्वांटम संख्या। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब तीसरा का नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरा का नाम क्या है, तो तीसरा का नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और उसके बाद चौथा का नाम याद रखना। और यहाँ से सवाल बनता है, अकात उंगली तो नहीं करता है कि जो भारी लग रहा है ओकरा छोड़ देता है, ओकरा यादें न करता है, यही तो गलत बात है। जो भारी लग रहा है समझो वही एग्जाम में पूछेगा और उसको कस के पढ़ना। देखो अगर एग्जाम निकालना है कोई भी सरकारी नौकरी वाला, तो तुमको सब चीज पर पकड़ होना चाहिए, चाहे वो टॉपिक आसान हो चाहे वो टॉपिक भारी हो। यदि पूरी तरह से तुम्हारे खोपड़ी में सेट रहेगा हर एक बातें, तो एग्जाम निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसीलिए हर एक पॉइंट पर ध्यान बहुत कस के देना है, और ध्यान देना है उसके साथ साथ उसको खोपड़ी में सेट भी कर लेना है। उसके बाद अगला का नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। अगला का नाम क्या है बाबू, तो चक्रण क्वांटम संख्या। अगला का नाम क्या है, तो अगला का नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। अब चारों को बारी बारी से समझेगा कि किसको क्या कहते हैं, तो जरा ध्यान से समझेगा। अभी तुरंत बताएं, अभी हम क्या बताएं यही बाबू कि देख बाबू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, कक्षा में। उसके बाद बताएं कि कक्षा में कुछ खाली जगह होता है उसको क्या कहते हैं, उप कक्षा। क्लियर। उसके बाद हम क्या बताएं कि देखो उप कक्षा में भी कुछ खाली जगह ही होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कक्षक कहते हैं। ये तीनों बातें क्लियर हुआ या नहीं, ये तीनों बातें क्लियर हुआ। अभी ना फिगर बना के बताएं, अब समझेगा। जो मुख्य क्वांटम संख्या है ना, ये मुख्य क्वांटम संख्या से किसकी जानकारी मिलता है, तो याद रखना कक्षा के जानकारी मिलता है। किसकी जानकारी मिलता है, कक्षा के। और द्विगांशी क्वांटम संख्या से किसकी जानकारी मिलता है, तो उप कक्षा की जानकारी मिलता है। किसकी जानकारी मिलता है, दोनों बातें क्लियर हुआ। बताओ कक्षा के बारे में कौन बताता है, तो मुख्य क्वांटम संख्या। उप कक्षा के बारे में कौन बताता है, तो द्विगांशी क्वांटम संख्या। उप कक्षा भी 4 वैरायटी के होता है। चारों देखो कौन कौन होता है। पहला का नाम है एस, दूसरा का नाम है पी, और तीसरा का नाम है डी, और चौथा का नाम है एफ। क्लियर। हाँ यार। अब उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या है ना, ये केकर बारे में बताता है, तो कक्षक के बारे में बताता है। तीनों बातें क्लियर हुआ, हाँ या ना। अब चक्रण मतलब जानता है जो गोले गोले घूमेगा उसी को क्या कहेंगे, चक्रण कहेंगे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के चक्कर के जानकारी कौन देता है, इलेक्ट्रॉन के
चक्रण की जानकारी कौन देता है? तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी मतलब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, इसके बारे में बताता है कौन? तो चक्रण क्वांटम संख्या। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन दो तरह से घूमता है। कितने तरह से? दो तरह से। जैसे घड़ी देखा है, घड़ी, घड़ी मान लेते हैं ये घड़ी है, तो एक बार सुइया एने से घूमेगा, घूम सकता है कि ना, इसको कहते हैं क्लॉक, इसको क्या कहते हैं। लेकिन यदि उल्टी चक्कर लगावे लगे एने से, तो इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉक। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के चक्रण की संख्या केगो होता है? तो का केगो होता है? तो दूगो होता है। दूगो कैसे होता है दोनों बताए ना। यदि ये घड़ी के दिशा में घूमेगा तो एगो होगा, और घड़िया के उल्टी घूमेगा तो केगो हो जाएगा? दूगो। यानी एगो क्लॉक और एगो एंटी क्लॉक। क्लियर? इतना बातें समझ में आया? आया कि नहीं? जैसे देखो ना बाबू, एने से घूमेगा तो एक बार हुआ, ये तो सीधा सीधा घूम रहा है। और यदि उल्टी चक्कर लगावे लगेगा तो ये उल्टी चक्कर लगा रहा है, तो ये एंटी क्लॉक होगा। बताओ क्वांटम संख्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाना, मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षा में है, उप कक्षा में है या कक्षक में है, इसको पता लगाने के लिए जिस संख्या का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है? क्वांटम संख्या। कितने तरह के होता है? चार तरह के। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताता है, द्विगांशी क्वांटम संख्या उप कक्षा के बारे में बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताता है, और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्कर के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉक। क्लियर? बताओ इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? कक्षा। और कक्षा में कुछ खाली जगह यह होता है उसको उप कक्षा कहते हैं, और उप कक्षा में जो खाली जगह यह होता है उसको क्या कहते हैं? कक्षक। बातें क्लियर है या?